एक तो इनका पेट भर रही हूँ और ऊपर से मुझे परेशान। इन्होंने मुझे इतना तंग किया, इतना रुला के ही छोड़ा, इतने शैतान हैं ये। तो गाइज मैं इनके लिए है ना बिस्किट लेके तो इनको खिला रही हूँ तोड़ तोड़ के, पर ये तो मेरे ऊपर चढ़े आ रहे हैं, ऊपर चढ़े आ रहे हैं, टांग लगा के ऊपर कूद कूद के जा रहे हैं। तो इन्होंने मुझे गिरा तक दिया था। इतना हरामी है ये छोटे छोटे क्यूट क्यूट कुत्ते, पर मुझे अच्छे भी लगते हैं इनके साथ में खेलना। ये इतने ऊपर कूदते हैं, मस्ती करते हैं, पैरों में पड़ते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। पर मैं तो इन्होंने आज मुझे परेशान बहुत ज़्यादा कर दिया, बहुत ज़्यादा। तो हस्बैंड बोले कि इनको दूध पिलाया अगर, थोड़ा आधा किलो दूध इनके लिए एक्स्ट्रा ले लिया कर, तो इनको पिला। तो मैं पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये ऊपर टूट टूट पड़ रहे हैं, आधा तो गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सोची कि ये गिरा देंगे बर्तन में से, तो बाद में कोई फ़ायदा नहीं पिलाने का, मिट्टी में मिल जाएगा वो। तो मैं इनके पास में खड़ी रह के इनको पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये है कि मेरे ऊपर ही नाच रहे हैं। इतने शैतान पिल्ले हैं ये, क्यूट तो बहुत हैं। में ये भी, इनकी माँ भी आ गई। और गाइस क्या इनकी खास बात है, मेरा फ़ोन रखा हुआ था तो उस पर टूट पड़े हैं, उसको फ़ोन को गिरा दिया इन्होंने। इतने शैतान है, पता नहीं इनको भी क्या पता चलता है कि फ़ोन में कुछ है। तो फ़ोन के पास में जा रहा है भाग भाग के इधर। मैं इसको पकड़ रही हूँ वापस। खिलाते पिलाते मुझे अच्छा तो लगता है, क्योंकि अच्छे से टाइम मेरा स्पेंड हो रहा है। नहीं तो मैं अकेले आने जाने वालों को तकती रहती थी, देखती रहती, क्योंकि अकेली रहती, दिन में तो टाइम ही नहीं कटता। ऐसे फ़ोन के कारण, फ़ोन में देख देख के वैसे यही एक है जरिया कि इसको देख के फ़ोन का टाइम पास कर लो। तो अभी ये मेरे नए दोस्त बन गए हैं, तो इनके साथ में अच्छा खासा टाइम बीत रहा है मेरा। तो इनको खिलाती पिलाती हूँ, तो ये मेरे साथ कुछ मस्ती भी करते हैं, कुछ परेशान भी करते हैं। तो चलो यही है। अभी पिल्लों को खिला पिला के उनके साथ खेल खेल के अंदर आ गई हूँ किचन में। तो किचन में हस्बैंड जी के लिए नाश्ता तैयार करना, तो नाश्ते में तो वही है उनकी फेवरेट, दही में चूर की रोटी खिला दो बस, पे खुश है एकदम से। और बाकी का उनको चाहे कलाकंद दे दो, वो भी पसंद नहीं है। दही रोटी के आगे तो वो भी दूर फेंक कर देंगे, पर दही रोटी खाना चाहेंगे। जब आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो भाई। और गाइज आज है सैटरडे, तो सैटरडे का अलग ही रूटीन रहता है गाइज ये मेरा छोटा सा मंदिर है, तो इसकी क्लीनिंग अभी करूँगी मैं आराम से बैठ के। अभी सब काम कंप्लीट हो गया, तो सफाई करने के बाद मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। चलिए गाइज। हे गाइज, राम राम आप सभी को सुबह की। तो अभी मेरा सब काम कंप्लीट हो गया, तो मैं मेरे लिए बना रही हूँ लंच। तो लंच में क्या बनाऊँगी मैं आज, बाजरे की रोटी। तो बाजरे का आटा लिया मैंने, इसके अंदर नमक डाला है। तो चलिए फटाफट से 2 रोटी बना देते हैं इसके लिए। ठंडी का मौसम है तो बाजरे की रोटी मजा में गाइस, बाजरे की रोटी खाने का मन करता है, और अच्छा भी रहता है हमारी हेल्थ के लिए भी, क्योंकि इनकी तासीर गर्म रहती है, तो हमारे शरीर में थोड़ी गर्मी होती है, तो ठंड भी कम लगती है। और हेल्दी तो है ही है, बाजरे में इतना प्रोटीन फाइबर मिल जाता है हमें, तो ज़रूर ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में। ठंडी के मौसम में तो ज़रूर ही खाना चाहिए एक टाइम, तो एक टाइम भी ना खाओ तो वीक में 1-2 बार ज़रूर खा लेना चाहिए। तो गाइस मैं तो करीब करीब बनाती रहती हूँ, कभी शाम को ही बनाती हूँ ज़्यादा करके, पर रोज़ तो नहीं बनाती हूँ मैं भी, बीच में 1-2 दिन छोड़ छोड़ के ऐसे बनाती हूँ। ठंडी के मौसम में बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा घी डाल के खाओ ना, सरसों के साग के साथ, किसी भी सब्ज़ी के साथ खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है वैसे तो। और कुछ है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि ये बाजरी रोटी नहीं बनती, टूटती है, फटती है, चकला बेलन लगाते, कुछ झंझट करते हैं, पर कुछ नहीं, ये एकदम से ईजी है, कुछ ताम झाम कुछ नहीं, इतना आसान तरीके से बन जाती है रोटियाँ, बहुत ईजी है। पर कि जिसको न बनानी आती उसको तो हार्ड ही लगता है, क्योंकि मुझे तो आदत है, मैं तो गाँव में भी बनाती थी कभी कभी, तो मुझे तो आती है, अच्छे से बनानी आती है, एकदम से बना लेती हूँ। और क्या कि इंडक्शन है तो इस पे फूलेंगी तो नहीं रोटियाँ, कोई थोड़ी बहुत फूलेंगी, क्योंकि गैस पे सेकते हैं ना, तो चूल्हे में ऐसे ही फूलती है। इंडक्शन पे हम सेकने की तवे पे ही सेकते हैं तो इतनी फूल नहीं पाती है ना, गेहूँ की तो फूल जाती है,
पर बाजरे की कम ही फूलती है। पर कुरकुरी इतनी टेस्टी बनती है, मज़ा ही आ जाता है। तो गाइस मैं कभी कभी बना लेती हूँ, बीच में टाइम भी थोड़ा ज़्यादा ही लग जाता है क्योंकि फुल कर देते ना इसकी फ्लेम को, तो ये जल जाती है रोटियाँ। तो कम करके आराम आराम से कम आंच पे ना इसको सेकना होता है, तब ये कुरकुरी इतनी मस्त रोटियाँ बनती है। क्योंकि इंडक्शन पे है तो टाइम ना दो तो वही टेस्ट भी नहीं अच्छा आएगा, तो पर इसको टाइम देना पड़ता है आराम आराम से। चूल्हे पे तो हम कैसे भी सेक सकते हैं, पर इस पे है ना ज़्यादा फुल कर देते हैं तो जल जाती है। तो चलो गाइज मुझे 2 ही रोटी बनानी है, तो एक तो मेरी बन गई, गाय के लिए छोटा सा मंडका बना लिया मैंने पहले। तो ये मेरी पटापट करके मैंने दूसरी रोटी भी बना ली है। तो गाइज अभी मैं बैठ के खाऊंगी आराम से गर्मा गर्म, और आप भी ठंडी के मौसम में ज़रूर बना के खाइएगा, मज़ा आएगा। तो बाजरे की रोटी पे घी डाल के खाने से ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो घी ना डालो तो बाजरे की रोटी का कुछ टेस्ट है, मज़ा नहीं आता ना। तो मैंने इसके ऊपर एक 2 चम्मच घी डाला है, क्योंकि ठंडी के मौसम में वैसे भी घी खाना हमारी हेल्थ के लिए भी सही है। वैसे वेट तो बढ़ता है, पर चलो करेंगे, वेट को भी मेंटेन कर लेंगे, वॉकिंग करूँगी ना तो हो जाएगा। गाइस मेरी गर्मा गर्म बाजरे की रोटी और गुड़, तो आइए आप लोग भी सब खाने के लिए, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। तो जी गाइस जो मैं वॉकिंग वाकिंग कर कर आके फ्री हूँ एकदम से, और अभी ये शाम का समय तो 7:30 के करीब हो रखे हैं, और मैंने कुत्तों पिल्लों के खिला पिला के अभी किचन के अंदर आई हूँ। तो किचन में आज आपको पता है सैटरडे को क्या बनता है, तो सैटरडे को तो खिचड़ी मैं बनाती हूँ। हर सैटरडे को है ना मैं खिचड़ी ही बनाती हूँ शाम के टाइम, और सबको बनानी चाहिए, ये हम सही रहता है। मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है। तो मैं जब से मुझे जानकारी हुई है इस चीज़ के लिए कि सैटरडे को खिचड़ी बनाना चाहिए, साफ़ सफाई करनी चाहिए, तो मैं ये रूटीन पकड़े हुए हूँ, तो करती हूँ हमेशा से। मैं खिचड़ी बनाती हूँ सैटरडे। जिस दिन मैं भूल जाती हूँ ना, तो उस दिन तक की तो कोई बात नहीं, पर मुझे करीब करीब याद ही रह जाता है। तो गाइस है ना आप लोग भी फॉलो करिए, सब सही रहेगा। बोलते हैं, ने सुना तो है कि ये सही रहता है, घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सही रहता है, शनि महाराज की कृपा होती है। तो यही है, बस हमें जो जितना मालूम है उतना हम कर लें। गाइस आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। कोई रसम बोलता है, पर मैं तो खिचड़ी ही बोलती हूँ, चावल मूंग की खिचड़ी। और इसमें खूब सारी मैंने सब्जी डाल दी है। सब्जी में है ना पत्ता गोभी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, ये मैं कट करके गई थी वॉकिंग जाने से पहले, तो यही डाला है। और मैंने है ना वो राइस और मूंग दाल को है ना मैंने पहले वॉकिंग जाने से पहले वॉश करके अच्छे से और भिगो दिया था, ताकि हम जल्दी पक जाए और अच्छे से घुल मिल जाए। तो ये सही है, तो और ये ज़रूरी है, आप लोग भी फॉलो करिए, ज़रूर बनाइए सैटरडे को खिचड़ी और शाम के टाइम खाइए। बहुत सारे लोग बनाते हैं, आपको क्या नॉलेज है, पर मुझे भी जानकारी हुई है जब से, तो मैं रूटीन कर रही हूँ फॉलो। तो गाइज मैंने तड़का लगा दिया है और ये पक जाएगी फटाफट से। मैं इतनी में पूजा कर लूँगी। गैस की फ्लेम को कम करके, गैस कहाँ है, इंडक्शन है, पर इसको भी कम करके मैं है ना इसको ढक दूँगी। फुल करके ढक दूँ ना तो ये निकल जाता है, इसके ऊपर गिरता है पानी वानी। तो इसको और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर घी भी डाला है, पर तो बाद में तो हम डालते हैं, खिचड़ी पकने के बाद भी डालते हैं, पर जब पकती है खाते हैं ना तो तब भी डालते हैं, पर पहले भी डालते हैं ना तो टेस्ट ही अलग हो जाता है।